हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो हम लोग देखिए मॉडर्न हिस्ट्री देख रहे थे। हम लोग सेकंड फेज मॉडर्न हिस्ट्री का देखे थे। ठीक है, आपको यहाँ तक पूरा कंप्लीट में करवा चुका था। यहाँ तक देखिए, तो ये सेकंड फेज था। सेकंड फेज में हम लोग देख चुके थे। उसके बाद गवर्नर जनरल भी कर लिए थे। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। यानी सेकंड फेज आपका 1885 से 1947 चलता है। तो ये आपका पूरा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है मॉडर्न हिस्ट्री में सेकंड पार्ट। अब मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट हम लोग कवर कर लेते हैं। जब ये पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट कवर हो जाएगा ना, उसके बाद हम लोग स्विच करेंगे। इसका मतलब पूरा हिस्ट्री में मॉडर्न खत्म हो जाएगा आपका। उसके बाद हम लोग एंशिएंट कर लेंगे, फिर मिडीवल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का देखते हैं। और बहुत क्विक रिवीजन होगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं रहता। ठीक है, इतना ही रहता है और ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जो मेन पॉइंट है उसी को हम लोग हाईलाइटेड करेंगे। बाकी मैं पढ़ाया हूँ, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको डिटेलिंग में देखना है तो पढ़ाया हुआ है आपका, मिडीवल पढ़ा दिया हूँ। मिडीवल जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, मुगल, दिल्ली सल्तनत। चलिए तो हम लोग डायरेक्ट अब स्विच करते हैं। यहाँ देखिए डाउनफॉल ऑफ मेरा क्या टैक्टिक्स है, किस तरह से बताता हूँ, वो आप पहला वीडियो देखिएगा तो आपको अंडरस्टूड हो जाएगा। ठीक है, टू द पॉइंट रहना अपने को। तो यहाँ देख सकते हैं आप डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर 1707 से 1857 का जो पीरियड चला, उसमें मुगल एम्पायर ना का डाउनफॉल हुआ। मतलब मुगल एम्पायर का क्या हुआ, पतन हुआ। तो यहाँ पे उस समय 21 सूबा था और एक अफगानिस्तान में 14, नॉर्थ इंडिया 6। इतना ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उस पर हाईलाइटेड करते हैं। जैसे 1707 का बैटल हुआ, जो कि जजाओ का बैटल 1707 में हुआ। किसके बीच में हुआ, तो मुअज़्ज़म और आज़म के बीच में हुआ। मुअज़्ज़म जीत गया, दोनों एक भाई था। जब आपको मुगल पढ़ाएंगे ना तो वो आपको कनेक्ट करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप पंचतंत्र जो है उसका ट्रांसलेशन जो किया है वो अनवर सुहेली किया है, और नस्तालीक जो है वो पर्शियन स्क्रिप्ट है। यहाँ देखिए मुअज़्ज़म जो है, मुअज़्ज़म उसी को शाह आलम भी बोलते हैं या बहादुर शाह भी बोलते हैं। इसका पीरियड 1707 से 1712 चला। इसको बूढ़ा बादशाह बोलते हैं, साहिब खबर बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं एक्चुअली ये सब ऐसा ही है। ठीक है, उसके बाद इतना ही इम्पोर्टेंट होता है। सबसे कम उम्र में अकबर जो है ओनली 13 साल में जो था वो बना था। और यहाँ पे देखिए ये सब चीज़ है लिखा हुआ, लेकिन आई थिंक सो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हम जब पढ़ाएंगे ना आपको तो उसमें एकदम सारा डिटेलिंग निचोड़ कर रख देंगे। लेकिन इस बुक इस नोट्स को रिव्यू सिर्फ इतना इसलिए कर रहे हैं कि इसमें से जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल सकता है वो निकाल दे रहे हैं। ठीक है, टू द पॉइंट नहीं जा रहे हैं कि हर पॉइंट को छूना है, लेकिन हर वो पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको जरूर छूना है। समझे, और वही काम है। और तो नहीं आता है, आप घुमा फिरा के देखिएगा वो तो नहीं आता है। समझे, अब यहाँ पे देखिए, इसलिए क्योंकि है ना, ये क्योंकि है कि पूरा हिस्ट्री 3 घंटा में खत्म। समझे, इसके लिए ये रामचंद्रिका जो है एंड रासिक प्रिया जो है, तो केशव जो है उसका उसने लिखा है ये दोनों चीज़। ठीक है, उसने ही रचा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा आपका खेला ख़त्म हुआ। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं बंदा बहादुर का सीन आ रहा है, वैसा कुछ नहीं है वो। चलिए जहांदर शाह के बारे में देखते हैं। ये है लंपट मुर्ग इसी को बोलते हैं, अयोग शासक था ये। और जुल्फ़िकार जो था के मतलब असद खान जो था, तो ये किसके मदद से बना था, जहांदार शाह। तो जुल्फ़िकार की मदद से बना था। इसी का बाप असद खान था जो सबसे लंबे वक्त वजीर रहा था, तुर्क से था, तुर्क अमीर था। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप जय सिंह, ये सब ऐसा ही है। ठीक है, जहाँ पे मार्किंग किया हुआ होगा वहाँ हाईलाइटेड मेरा किया हुआ होगा। जैसे यहाँ देखिए चौथ मतलब 1/4 लेता था पैदावार का। ठीक है, और सरदेशमुखी जो है 1/10 लेता था इनकम का। और लाल कुंवर वगैरह इसी में आपको देखने को मिलेगा, उससे प्रेम कर बैठा था ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए बड़ा भाई जो था उसका नाम था अब्दुल्ला खान, और छोटा भाई जो था ना उसका नाम था हुसैन अली खान। ठीक है, सैयद ब्रदर बोलते हैं, आएगा आगे बताएंगे आपको। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं फिर फारूक शेर के बारे में आता है। तो फारूक शेर जो था वो उसमें देखिए यही है आपका वज़ीर था। ये जो आपका अब्दुल्ला खान जो था ना वो वज़ीर था। और आपका जो हुसैन अली खान था वो मीर बख्शी था। ठीक है, आर्मी चीफ को ही मतलब मुगल साम्राज्य में मीर बख्शी बोलते थे। मीर बख्शी मतलब क्या, आर्मी चीफ। किस वक्त, मुगल के वक्त में बोला करते थे। और गोल्डन वाला जो पीरियड चला 1717 में ऑर्डिनेंस दिया। ठीक है, युद्ध सामग्री, गोला बारूद, ये सब। और हैमिल्टन इसी के दरबार में आया था। किसके दरबार में, फारूक शेर के दरबार में आया था। ठीक है, एक सर्जन था और टैक्स फ्री ट्रेड के लिए मतलब परमिट दे दिया था। ठीक है, यही इसी को क्या बोलते हैं, गोल्डन ऑर्डिनेंस बोलते हैं। तो फारूक शेर दिया था 1717 में, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिशर भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए मैग्ना कार्टा यानी किंग जॉन के द्वारा लिखवाया जो है ना, तो वो उस वक्त लिखवाया था। और उस फंडामेंटल राइट वगैरह और उसको दिया था। तो उस 1512 में ब्रिटेन में, तो उतना नहीं इन डेप्थ में जाना है। तो सिंपल इतना याद जरूर रखना है कि 1717 में टैक्स फ्री ट्रेड के लिए परमिट दिया था फारूक शेर। समझ में आया, हैमिल्टन इसी के कोर्ट में था। समझ में आया। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं जैसे कि छत्रपति साहू पीएम, ये साहू का जो पीएम जो था पेशवा जिसको बोलते हैं, पेशवा मतलब पीएम, बालाजी विश्वनाथ।
तो ये सब भी उतना नहीं है इंपॉर्टेंट। यहाँ 1719 में देखिए ट्रीटी ऑफ दिल्ली जो हुआ 1719 में हुआ, सैयद ब्रदर और बालाजी विश्वनाथ के बीच में हुआ ये। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि गोविंद पैलेस जो है वो कहाँ है जी, तो आपका मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। और रफ़ी उद्दारजाद, ठीक है ना, ये सबसे कम पीरियड के लिए बना था। और रफ़ी उद्दौला शाहजहाँ टू भी इसी को बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ देखिए आप मोहम्मद शाह जो है, मोहम्मद शाह उसका नाम था रोशन अख्तर इसी को बोलते हैं। और लास्ट टाइम जो है जजिया यही वसूला था, सबसे लास्ट टाइम जजिया जो वसूलने वाला था वो मोहम्मद शाह था। और लास्ट पीकॉक थ्रोन पे बैठा यही था। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं पहला पेशवा जो था मराठा का वो बालाजी विश्वनाथ था, पहला पेशवा मराठा का, समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 1720 में ही किल्ड सैयद ब्रदर विद द हेल्प ऑफ निजामुल मुल्क के सहायता से, जिसको चिनकलीज खान भी बोलते हैं, इसके मदद से क्या किया गया 1720 में सैयद ब्रदर को मार दिया गया था। 1720 में बालाजी विश्वनाथ डाइड और सेकंड पेशवा जो मराठा का फिर बालाजी वन बना। और सैयद ब्रदर जो है उसी को बोलते हैं किंग मेकर, ठीक है ना, इससे फेमस है इतिहास में किंग मेकर बोलता है, तो यही सैयद ब्रदर, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखिए बंगाल हो गया, तो बंगाल में मुर्शिद कुली खान जो था पहला नवाब बना था बंगाल का। और अवध सादत खान जो था, बुरहानुल मुल्क जो बोलते हैं, फर्स्ट नवाब बना था अवध का। तो ये आपका हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए राग या टोडी वगैरह का सिस्टम जो था वो संग अर्ली इन द मॉर्निंग ऑफ द तानसेन के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देख सकते हैं। स्वामी हरिदास जो था म्यूजिक सेंटर उसका 5 था, उसका चेला तानसेन, बैजू और बारवा गोपाल नायक ये सब था। उसी इसका तानसेन का टॉम कहाँ है, ग्वालियर में है। जाजिया टैक्स जो था लास्ट टाइम यही वसूल किया था मुगल में, आपको बताया भी पीछे में कौन क्या था, मोहम्मद शाह। यहाँ देखिए 1739 में होता है करनाल का बैटल, इन्वेजन ऑफ करनाल होता है, जो नादिर शाह के बीच में होता है और मोहम्मद शाह के बीच में होता है। तो नादिर शाह जीत जाता है, जो कहाँ से था, ईरान रूलर था, दुरानी डायनेस्टी से बिलोंग करता था, ठीक है। इसको नादिर शाह को नेपोलियन ऑफ ईरान बोलते हैं। और ये इन्वेजन जो हुआ था करनाल का वो 1739 में हुआ था, ठीक है। डेट याद रखना है, यही सारा इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए अकबर जो था, वो राम सीता वाला कॉइन चलाया था, समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे बैटल ऑफ करनाल आपको पीछे भी बता चुके हैं। यहाँ देखिए अकबर चलाया था राम सीता का कॉइन। उसके बाद लक्ष्मी वाला कॉइन जो था वो गौरी चलाया था, समझ में आया। अकबर चलाया था राम सीता का कॉइन और गौरी चलाया था क्या, तो लक्ष्मी कॉइन चलाया था। इसमें उसके अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, यहाँ फिर देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं 1748 में अहमद शाह और अहमद शाह के बीच में जो बैटल हुआ, तो अहमद शाह अब्दाली के बीच में जो बैटल हुआ तो उसमें अहमद शाह जीत जाता है, अहमद शाह अब्दाली हार जाता है, जो आर्मी चीफ ऑफ नादिर शाह का था। अहमद शाह कौन था, तो आर्मी चीफ था नादिर शाह का, समझे। नादिर शाह का ये आर्मी चीफ था ये। अब बंटाई मतलब क्या होता है, तो रेवेन्यू कैलकुलेटिंग का जो सिस्टम है उसको बंटाई बोलते हैं। और उसके बाद ये ख़त्म हुआ और फिर यहाँ आइए अब आलमगीर टू जो था, आलमगीर टू, ठीक है, मुगल में ही आपको देखने को मिलेगा ना ये। तो 1757 का जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ ना, 1757 में बैटल जो हुआ 90 मिनट में ये ख़त्म हो गया था, बहुत छोटा टाइम के लिए रहा था, 1.5 घंटा में ये बैटल ख़त्म हो गया था। और उस वक्त जो था मुगल पीरियड में आलमगीर टू रूल कर रहा था। और मीर जाफ़र धोखा दिया था, राय दुर्लभ धोखा दे दिया था इसमें, ठीक है। और ये किसके बीच में हुआ था, तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराज-उद-दौला के बीच में हुआ था। बंगाल का नवाब था सिराज-उद-दौला, समझे। और रॉबर्ट क्लाइव क्या हुआ था, जीत गया था, यही पहला गवर्नर था बंगाल का बना था रॉबर्ट क्लाइव, समझे। तो बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। यहाँ पे देखिए सुलाह कुल जो है वो क्या किया, वो प्रमुलेट या स्टार्ट किया, कौन, अकबर किया था। और किसके अगेंस्ट किया था, तो जो फतवा इशू करता है ना फ्रॉम जौनपुर, तो इसके मतलब जौनपुर का जो था ना, तो फतवा इशू किया था अकबर के ख़िलाफ़ में, तो समझे। देखिए सुलाह कुल कौन लाया, कौन स्टार्ट किया, तो अकबर स्टार्ट किया। तो जब ये स्टार्ट किया तो फतवा इशू किया था, कहाँ, कौन, तो कहाँ के था, कौन इंसान था, कहाँ के बिलोंग करता था, तो जौनपुर का जो था वो इसके अकबर के अगेंस्ट फतवा इशू किया था, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1700 मतलब आपका कौन होगा, नोबेल होगा, ठीक है, नोबेल चलता था ना उस वक्त। अब यहाँ पे देखिए 1756 में ब्लैक होल ट्रेजेडी वाला मतलब केस हुआ था, बस इतना ही है इसमें। उसके बाद यहाँ देखिए शाह आलम टू जो है, थोड़ा फास्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। शाह आलम टू जो है, देखिए शालीमार बाग जो था जहांगीर बनवाया था, ठीक है। और शाह आलम टू जो है वो जो है मतलब उसी के पीरियड में हुआ था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुआ था। और अहमद शाह अब्दाली इसमें जीत गया था और मराठा क्या हो गया था, हार गया था। और मराठा की तरफ से कौन था, बालाजी बाजीराव था, ठीक है, जिसको नाना साहब बोलते हैं ना, बालाजी बाजीराव। तो ये कंडीशन पूरा हुआ था। चलिए तो आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। यहाँ देखिए फिर 1700 बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, हेक्टर मुर्रो जीत गया था, ब्रिटिश आर्मी चीफ था। और शाह आलम टू और मीर कासिम और सुजादौला ये तीनों एक तरफ से था, तो ये लोग हार गया था, समझे। या एक्चुअली शाह आलम टू के बीच में, शाह आलम टू उस समय रूल कर रहा था मुगल में जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में, ठीक है।
उसके बाद आप यहाँ देखिए 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है, तो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम टू के बीच में होता है, और रॉबर्ट क्लाइव और सुजाउद्दौला के बीच में 2 ट्रीटी होता है। एक्चुअली 12 अगस्त और 16 अगस्त में होता है, एक बार देख लीजिएगा डेट, मेरे को भी कंफर्म नहीं याद आ रहा। तो पहले ये शाह आलम टू वाला के साथ करता है रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद सुजाउद्दौला के साथ करता है, ठीक है। उसके बाद रेवेन्यू जनरेट करने के सारा अधिकार ब्रिटिश के पास फिर हो गया था। इस मतलब ये जो ट्रीटी हुआ उसके ट्रीटी के थ्रू यही तय हुआ, समझ में आया। उसके बाद देखिए यहाँ पे चकला क्या बोलते हैं, जो टेरिटोरियल यूनिट होता है किसके बीच में, जैसे सूबा और जो आपका प्रगना होता है, बट नॉट आइडेंटिकल टू सरकार, ठीक है ना, तो उसके बीच में होता है, ठीक है, तो उसी को चकला बोलते हैं। तो एक समझिए कि एरिया है कि इतना एरिया को चकला बोल दिए, समझे। और उसके बाद आप यहाँ देखिए फिर अकबर टू आता है रूल करने, ठीक है। पहला पेंशनर जो ब्रिटिश का बना था वो कौन था, तो शाह आलम टू बना था, ठीक है। अब 1803 में ही क्या हुआ था, ब्रिटिश दिल्ली पे अधिकार किया था, समझ में आया। उसके बाद आप यहाँ देखिए अकबर टू जो है टाइटल दिया राजा का, अकबर टू को टाइटल दिया था राजा, नहीं अकबर टू एक्चुअली टाइटल दिया था राजा, किसको दिया था, राम मोहन राय को, तब से राजा राम मोहन राय हो गया, ठीक है। तो अकबर टू टाइटल देने वाला था। उसके बाद आप यहाँ देखिए बहादुर शाह जो टू है, बहादुर शाह टू, तो लास्ट मुगल जो बादशाह बना मुगल एम्पायर में, तो वो यही था, ठीक है। बहादुर शाह जाफ़र बोलते हैं इसको भी कहलाता है, ये पेन नेम इसका जाफ़र था, इसी के लिए शायरी लिखा करता था। और इस तरह से ये होता है आपका ख़त्म। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप, जैसे आपका कुतुब मीनार जो है वो तुर्क शैली में बना हुआ, हुमायूं का टॉम जो है पर्सियन एंड इंडियन स्टाइल आर्किटेक्चर्स में बना हुआ, निजामुद्दीन औलिया जो है उसका टॉम दिल्ली में है, शेख सलीम चिश्ती का जो है वो फतेहपुर सिकरी में है। निजामुद्दीन औलिया का दिल्ली में है, लेकिन सलीम चिश्ती का कहाँ है, फतेहपुर सिकरी में, समझे। 1 नवंबर 1858 में फिर क्या होता है, इसको देखिए, इसको गिरफ्तार करके किसको, बहादुर शाह जाफ़र को बर्मा के रंगून में भेज दिया जाता है, ठीक है। और 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा फिर क्या किया जाता है, महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा गया, और फिर उसी हिसाब से क्या हुआ कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी पर शासन नहीं भारत में, बल्कि महारानी विक्टोरिया का शासन चलेगा, और यही भारत का मतलब यही रहेगी, समझ में आया। उसके बाद यहाँ देखिए मुगल का एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। तो मुगल का एडमिनिस्ट्रेशन कुछ इस तरह से, सबसे बड़ा एम्पायर है, तब सूबा होता है, तब सरकार, तब परगना। और अभी आपको बताएं कि हम चकला किसको बोलते हैं, तो सूबा और परगना के बीच का जो होता है एरिया उसको चकला बोलते हैं, सरकार नहीं होता, ठीक है, अलग होता है उससे। तो एम्पायर जो है, एम्पायर और सूबा, तो सूबा मतलब क्या होता है, स्टेट होता है, महल बोल सकते हैं, सरकार को डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, परगना को टाउन बोलते हैं, कभी कभी ये अरेंज करने के लिए दे देता है। तो ये सीरियल आपको याद होना चाहिए, और ये सूबा में आपको सब याद होना चाहिए, स्टेट, महल, कहीं सूबा ना लिख के महल लिख देगा, एम्पायर, महल, सरकार, इस तरह से, तो आपको कन्फ्यूज हो जाइएगा, तो याद रखना है आपको टोटल, ठीक है। तो इस तरह से हुआ। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे एम्पायर हो गया, फिर सूबा या महल होता है, फिर सरकार होता है, फिर परगना होता है, फिर और नीचे जाइएगा तो दस्तूर, फिर ग्राम, इस तरह से होता जाता है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि अकबर जो था वही लाया था मनसबदारी। ये सब हम आपको बहुत डिटेल में पढ़ाएं, जाके आप वीडियो मेरा देखिएगा, बना हुआ होगा मुगल ये मिडिवल करके, मिडिवल हिस्ट्री से, ठीक है। मीरे बहार जो है नौसेना, जैसे नवाल चीफ होता था, नाबीज़ जो होता था गुप्त पत्रों के लिए होता था, फिर औरंगजेब जो है आपका वो समुद्रगुप्त जो है दोनों बीना बजाता था, ठीक है। और फिजिशियन था मुगल एम्पायर में, मानूसी क्या था, फिजिशियन, मुगल एम्पायर में आपको देखने को मिलेगा। औरंगजेब जो था वो तो यहाँ पे बता ही दिया, औरंगजेब और समुद्रगुप्त दोनों बीना बजाता था। मुशरिफ जो है आय एवं व्यय को देखता था ये। और मुहातसिब जो है वो अलग होता है, नैतिक आचरण जो है उसको देखता है। और सदर सुदूर जो है वो चीफ जस्टिस था, ठीक है ना। और दीवान जो था वो लैंड रेवेन्यू को देखता था। और दहसाला सिस्टम वगैरह तो स्टार्ट हुआ था अकबर के शासनकाल में, ठीक है, टोडरमल के द्वारा। और इसमें क्या होता था कि अलग अलग फसलों की जो पिछले 10 वर्ष पैदावार के 1/3 राजस्व के रूप में मतलब वसूला जाता था, रेवेन्यू के तौर पे लिया जाता था, ठीक है। और हर साला सिस्टम में चला था, ये 10 साला है, समझे। प्रत्येक वर्ष के पैदावार का 1/3 भाग लिया जाता था राजस्व। तो कितना भाग लिया जाता था, तो 1/3 कितना पर ईयर का, वो 10 ईयर के कैलकुलेशन के हिसाब से लिया जाता था 10 साला में, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आप फिर देखिए मदद मासा जो है रेवेन्यू फ्री लैंड ग्रांटेड टू लर्नड पर्सन्स के लिए, समझे, दिया जाता था। और कृष्णगढ़ जो है ये स्कूल ऑफ मतलब फेमस किस चीज़ के लिए था, पेंटिंग के लिए था। और बाकी आप यहाँ पे फिर देख सकते हैं अकबर द्वारा दिल्ली में टकसाल वगैरह स्थापना किया था। और आईन अकबरी में अब्दुल फजर कहा कि सोना सिक्का डालने के लिए 4 टकसाल एंड चांदी सिक्के के लिए 14 टकसाल और 42 टकसाल फॉर कॉपर के लिए बनाया गया था। और अकबर समय में संसब सिक्का जो चलता था वो सोने का था, इलाही सिक्का जो था वो भी चलाया था ये। और उसके बाद देखिए अब ये बहुत डिटेल में पढ़ाएं, आप जाके देखिएगा, इसमें पूरा हम कैप्चर किए हैं, आपका घटना चक्र भी कैप्चर किए हैं, ये नोट्स जो हो गए आपको, ठीक है, ये भी कैप्चर किए हैं। बाकी और भी 2-4 का नोट्स बनाया हुआ था, वो सब का नोट्स मिला के कंपाइल करके, ठीक है ना। क्रॉन हो गया बुक आपका, लूसेंट का बुक हो गया, घटना चक्र का, सब कंपाइल करके आपको दिया हुआ है। बहुत अब जाके देखिएगा ना एक बार तो आपको महसूस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया, ये हम लोग देख लेते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो यहाँ पे देखिए
अब देखिए मैं पूरा ये डिटेल करूँगा ना तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग इसमें से बहुत ही सब पॉइंट मेन निकाला हूँ, तो जो रेड मार्किंग किया हुआ उसी को टच करेंगे, ठीक है। बाकी ऐसे आपको देखना है तो आप पॉज करके देख भी सकते हैं। हम आपको एक बार क्या कर दे रहे हैं गो थ्रू करवा दे रहे हैं। एंशिएंट पीरियड में देखिए यहाँ पे यूरोप टू इंडिया जाने का 2 मार्ग था, मैंने बाय रोड भी और बाय सी रूट से। बाय रोड तब बाल्कन प्रदेश वगैरह, तो इतना आप जानते होंगे, ये छोटा छोटा चीज़ें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया, ठीक है। बाल्कन प्रदेश से मतलब इस तरह से टर्की वगैरह वाला एरिया था, और खैबर पास वगैरह। अब देखिए यहाँ पे बाय सी रूट के थ्रू मेडिटेरियन सी और 15 और 1453 में ऑटोमन एम्पायर वाला कंडीशन पूरा चला। आप एक बार पॉज करके पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए मेन पॉइंट में हम लोग आते हैं। यहाँ पे देखिए पहला यूरोपियन जो हुआ ना, पहला यूरोपियन जो था 1487 में बार्थोलोमेव डियाज था, यही था जो केप ऑफ गुड होप तक आया था। तो सबसे पहले आने वाला बार्थोलोमेव डियाज था, समझे, 1487 में आया था। और स्पेन का था कोलंबस, एक्चुअली वो खोजा किस चीज़ को, वेस्ट इंडीज़ को खोजा था, ठीक है ना। ये वेस्ट इंडीज़ को खोजा था। देखिए एक बार कंफर्म कीजिएगा ये स्पेन का था या इटली का था, एक बार कंफर्म कीजिएगा, ठीक है ना। ये शायद पिछला बार 69 बीपीएससी में शायद पूछा हुआ भी था सवाल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उसमें भी था ये सवाल, तो उसमें मैं आपको करेक्ट किया हूँ। घटना चक्र का भी मैंने पूरा आपको हिस्ट्री पढ़ा दिया हूँ मॉडर्न का, तो वहाँ पर भी ये था, तो वहाँ पर मैं आपको करेक्ट किया हूँ, एक बार देखिएगा, ठीक है। स्पेन का था, कोलंबस से वेस्ट इंडीज़ खोजा था। ये कोलंबस क्या कहता था एक्चुअली, वेस्ट इंडीज़ को जाता था। 1498 में वास्को डी गामा जो था पुर्तगाल का था, ये 1498 में ये बंदा लिस्बन, पुर्तगाल लिस्बन से, ये पुर्तगाल के लिस्बन से था ये। तो ये गुजराती पथ प्रदर्शक इसको क्या था, अब्दुल मनीफ, या एक और नाम है, जाके वहाँ देखिएगा, वहाँ पे बताएं। देखिए मेरा ध्यान से निकल रहा है वो, ऑप्शन आएगा तो मैं ध्यान में आ सकता है। क्या नाम था उसका, कुछ और नाम था, ठीक है। यहाँ पे केरला के कालीकट तक कपक टाबू बंदरगाह पे पहुँचाया था, ठीक है, इसको मदद किया था वहाँ तक पहुँचने में। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं इंग्लिश जो है हेक्टर ड्रैगन या रेड ड्रैगन बोलते हैं, वो किसका शिप था, तो इंग्लिश का शिप था, ब्रिटिशर्स का शिप था। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया होगा आपको कि कौन कब आया, तो पुर्तगीज़ वगैरह, डच वगैरह, ब्रिटिशर्स तो पुर्तगीज 98, 96, 99, 16 और 64, सबसे लास्ट में आपका फ्रांस, ठीक है। ये अरेंज करने के लिए दे देता है, याद रखना। बट कंपनी का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, पुर्तगीज आया 1498 में आया भी और कंपनी भी डाल दिया। डच 96 में आया, कंपनी 1602 में डाला। ब्रिटिश 99 में आया, 1600 में। मैंने कंपनी ब्रिटिश 10 से पहले डाल दिया, समझ में आया। डेंस जो है उसी टाइम पे डाल दिया, जब आया तब डाला, फ्रांस जब आया तब डाला। लेकिन ये दोनों में अंतर है खाली, ये आया पहले लेकिन डाला ब्रिटिश के बाद, ठीक है। टू मेन एम ऑफ द जो था यूरोप का, जो फॉरेन लोग जो आ रहे थे इंडिया में, वो ट्रेड करना चाहते थे और क्रिश्चियनिटी फैलाना चाहते थे इंडिया में, यही मेन एम था। पुर्तगीज जो था वो क्या दिया था, पोटैटो, रेड चिली, टोबैको, गुआवा, सब पुर्तगीज के थ्रू आया। उसका जो पुर्तगीज का जो सी है उसको 100 गैब्रियल बोलते हैं, ठीक है ना। आपको बता दिए कापक टापू, पोर्ट केरला, ठीक है, कालीकट केरला, कोझिकोटे, उस वक्त जो था जेमरियन रूल कर रहा था वहाँ पे। ये पूरा सीन आपका चलता है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि हेक्टर ड्रैगन या रेड ड्रैगन शिप जो है विलियम हॉकिंग्स जो था जहांगीर का वक्त, तो वही आया था इस शिप से, समझे। और इस तरह से होता है। 3 बार भारत आया था एक्चुअली। 1498 में इस्टेब्लिश पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, 1 वर्ष भारत रहा और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किंग डॉन हेनरिक ऑफ पुर्तगीज, और 3 बार भारत आया। किसके बारे में बताया ये आपका इसके बारे में बताया जा रहा है ना, वास्को डी गामा के बारे में बताया जा रहा है कि 3 बार आया था, ठीक है। और उसी के बारे में बताया जा रहा है कि 1 वर्ष भारत रहा और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किंग डॉन हेनरिक ऑफ पुर्तगाल, लेकिन इतना नहीं पूछेगा, ठीक है। ब्लैक पेपर जो है 6, और ये सब जो डिटेलिंग है ना वो पूरा वहाँ पे कवर किया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मेन फोकस क्या रहेगा कि जो मेन पॉइंट है उसको हम लोग हाईलाइटेड करेंगे। देखिए थोड़ा टाइम ज़्यादा भी हो रहा है, थोड़ा और फास्ट करते हैं। ब्लैक पेपर का यहाँ से क्या करता है, ट्रेड करता है और 60 टाइम मुनाफा कमाता है। यहाँ से जितना पे खरीद के ले जाता है ना तो वहाँ बेचता है तो 60 टाइम मुनाफा होता है। सेकंड पुर्तगाली जो था भारत आया था वो कौन था, तो पेड्रो एल्बरियाज कैब्रियल था, ठीक है। और बहुत से जहाज़ों के साथ ये लेके यहाँ पे पहुँचता है। और कहाँ पर पहुँचता है, कोचीन और कैनूर पे अधिकार किया, अरब पे आक्रमण किया और कोचीन कैनूर पे ये अधिकार किया, ठीक है। उस तरह से ये आया। और 1502 में वास्को डी गामा जो था अराइव किया था अगेन इंडिया में। और 1503 में फर्स्ट फैक्ट्री जो था इस्टेब्लिश किया गया था कोचीन में, केरला में है कोचीन। और 1505 में सेकंड फैक्ट्री कैनूर में। ये सब बहुत अच्छे से डिटेलिंग में वहाँ बताया हुआ, देख सकते हैं जाके। और गोवा दमन दीव, ठीक है ना, को खाली करवाया गया था 1961 में और यूटी बना था इंडिया का। देखिए तो ये सब हो गया। अब यहाँ पे देखिए पहला गवर्नर पुर्तगाल का कौन बना था, पहला गवर्नर जो था पुर्तगाल का वो यही था, फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा, ठीक है। और ये कैपिटल बनाया था कोचीन को, और ये जो था कैप्चर कर लिया था और ये कंक्लूड किया था, और ये ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया था, ठीक है। अल्मीड़ा कौन चलाया है ब्लू वाटर पॉलिसी, तो अल्मीड़ा चलाया है, समझे। और सेकंड गवर्नर आपको यही था, अल्फांसो दी अल्बुकर्क, समझे। इस तरह से आपका होता है। यहाँ पे देखिए एक्चुअल लेकिन फाउंडर अगर बोलेगा ना तो आपको अल्बुकर्क था, ये कैपिटल बनाया था कोचीन में। जस्ट वेट मिनट,
देखिए ये एक्चुअली कैपिटल नहीं बनाया है, फर्स्ट गवर्नर जो था अल्मीडा ये कैप्चर किया था कोचीन को, ठीक है ना। और कोचीन को कैपिटल बनाने वाला कौन था, तो एक्चुअल फाउंडर जो अल्बुकर्क था वो था, ठीक है ना। और सतीपुर वीट भी किया था 1510 में, गोवा को भी कैप्चर किया था ये, और कोचीन को कैपिटल बना दिया था, समझे। इस तरह से ये होता है, ठीक है। 1509 में हेडक्वार्टर ऑफ द पोर्तुगीज इन कोचीन, और इस तरह से ये यहाँ पे किया। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं 1510 में मतलब ये गोवा को कैप्चर किया था ना, तो किसको हरा के किया था, किसको अटैक किया था, तो आदिल शाही सुल्तान जो था बीजापुर का, उसको ही कंक्लूड मतलब उसी को हराया और गोवा उससे जीत लिया। 1511 में वो मलक्का भी जीता, हरमुज पोर्ट भी जीता 15 में, फिर सती सिस्टम को ऊपर वीट किया जो आपको पहले ही बता दिए। फिर इंडिया में ही मर गया था 1515 में ही डाइड इन इंडिया, समझे। और थर्ड टाइम जो था 5 सितंबर 1524 में वास्को डी गामा फिर अराइव करता है जो वाइसराय बन के, समझे। और 1524 में ही मर जाता है। तो पहला टाइम ये 98 में आया, फिर 2 में आया, फिर 24 में आया था, कौन, वास्को डी गामा। और फिर आपको देखिए निन्हू द कुन्हा जो था वो बैसिन और ड्यू को जीता, ठीक है। इसका ये इन्होंने कैपिटल बनाया था गोवा को, कैप्चर ये गोवा किया लेकिन कैपिटल बनाया निन्हू द कुन्हा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1530 में शिफ्टेड कैपिटल हेडक्वार्टर फ्रॉम कोचिन टू गोवा ये किया था, 1530 में बनाया था, और बेसिन और ड्यू को जीता, पहले बता दिए आपको। फिर देखिए आपका ये नौरहुना बनता है, तो ये यही था कर्डजे अल्मीडा का कैफेले सिस्टम लाया था, समझे। चौथा था ये। और एंट्री दिया था परमिट लेटर, मतलब बोलते हैं एंट्री दिया था, परमिट लेटर दे दिया था। कोई भी जैसे अरब सागर से जहाज़ गुजरना होता तो पुर्तगाली से परमिट लेना अनिवार्य होता था, तो इस तरह से पूरा सिस्टम चलाया था, पूरा अपना दबदबा बना लिया था सी वाला एरिया में, समझे। तो यही है 2 कैफिले सिस्टम और ये कार्टेजे आर्मेडा, तो ये 2 सिस्टम चलाया था। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि 1498 में और 1661 बम्बई दहेज में ब्रिटिश को, ये सब पूरा आपको वहाँ पे डिटेलिंग बताया हुआ, बहुत बताएंगे तो लंबा होगा। तो ये प्रिंटिंग प्रेस जो था 1556 में फर्स्ट टाइम गोवा में आपको देखने को मिलेगा इसी समय, तो पुर्तगाली का ही देन है, ठीक है। 1961 में दमन एंड दीव और गोवा जो था यूटी बन गया, और 1987 में फिर गोवा क्या है 25वां स्टेट बनता है। कब बनता है 1987, ये डेट बहुत पूछता है, ठीक है, याद रखना आपको। और डच जो है वो फैक्ट्री पहला अपना डाला मुसालीपट्टनम में, ट्रेड जो है ट्रेड ये करता था, मेन इसका ट्रेड कॉटन और इंडिगो का था डच का, ठीक है। और हॉटमन था उधर से, ठीक है, यही पहला है जो इंडिया आया था हॉटमन। और इसके बारे में पूरा आपको डिटेलिंग वहाँ से बताया हुआ है, ठीक है। फिर भी एक बार आप देख लीजिए, तो ये इस तरह से आपका पूरा ये कंप्लीट होता है, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। इसमें जो भी था इंपोर्टेड वहाँ पे लिख दिया गया है। फिर यहाँ देखिए बैटल ऑफ बेदरा जो होता है 1759 में डच और ब्रिटिश के बीच में होता है, ब्रिटिश जीत जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर ब्रिटिश के बारे में स्टार्ट होता है 1599 में, जॉन मिडलहॉर्न जो था पहला था जो थलमार्क से इंडिया आया था, इसके बारे में भी पूरा आपको वहाँ बताया हुआ है। रॉल्फ फिंच जो था अकबर के कोर्ट में विजिट करता है, यहाँ पे उतना चीज़ नहीं है, ठीक है, ठीक है। फिर भी एक बार देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए हॉकिंग्स जो था जहांगीर के रूलिंग पीरियड में क्या होता है, कैपिटल विलियम्स हॉकिंग जो था इसी का था। हेक्टर रेट बताए थे ना आपको, हेक्टर रेट ड्रैगन से आया था 1608 में, तो जो किसके कोर्ट में आया था, जहांगीर के कोर्ट में आया था। किंग्स जेम्स वन के रिप्रेजेंटेटिव बन के आया था। बाकी यही है टॉमस रो भी इसी के कोर्ट में आया था, किसके कोर्ट में, जहांगीर के कोर्ट में। उसके बाद यहाँ पे देखिए सूबा स्टेट इन मुगल, सूबा मतलब क्या होता है, स्टेट होता है ना, मुगल एम्पायर स्टेट बोलते थे। और यही गिरोल्ड एंगियर जो था यही बसाया था मॉडर्न बम्बई को, ठीक है। और बस यही था इसमें, बाकी एक बार आप सरसरी निगाह से देख भी सकते हैं। बाकी इसके बारे में बहुत डिटेलिंग बताया हुआ है, आप जाके वहाँ मतलब आपका जो घटना चक्र का बुक है ना उसको फुल्ली कवर किया हूँ, तो जाके आप वहाँ देख सकते हैं। बहुत वो भी पूरा घटना चक्र मॉडर्न इंडिया का ना 8 घंटा में कंप्लीट कर दिया गया। डेंस जो है यहाँ पे देखिए फैक्ट्री पहला अपना ट्रेनबोकोर में डाला था 1620 में, ठीक है। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद आप यहाँ देखें ये भी आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ देखें 1760 में बैटल ऑफ वांडीवास होता है, ठीक है ना, 1760 में बैटल ऑफ वांडीवास होता है जो कि फ्रांस और ब्रिटिश के बीच में होता है, तो ब्रिटिश जीत जाता है, ठीक है। इस तरह से राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट इन इंडिया फिर होता है, तो बंगाल बना, फिर अवध बनता है, हैदराबाद मैसूरी, सब तरह से। तो हैदराबाद डेक्कन है, इंडिपेंडेंट निज़ाम कहलाया यहाँ के। अवध स्टेट जो था अयोध्या फैजाबाद लखनऊ वाला एरिया हो जाता है, फिर 9 से लेकर 1900 तक। तो ये सारा एक सीन चलता है। उसके बाद आप यहाँ देखिए फिर क्या होता है, फिर आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरा आपका कंप्लीट। फिर बंगाल में जो था मुर्शीद कुली खान पहला नवाब बनता है, और ढाका और मुर्शिदाबाद इसका क्या बनता है कैपिटल, पहले ढाका फिर मुर्शिदाबाद, ठीक है। और मुर्शिदाबाद कौन बसाया था, तो यही आपका मुर्शीद कुली खान बसाया था, पहला नवाब था यही बंगाल का, ठीक है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ देखें घेरिया का युद्ध जो होता है 1740 में अलवर्दी खान और सरफराज खान के बीच में होता है, अलवर्दी खान जीत जाता है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं चौथ वसूल वगैरह आपको बता दिए थे। और सिराजुद्दौला जो है पहले फिर अलवर्दी खान बना, तो इस तरह से देखें ना, पहला नवाब मुर्शीद कुली बना, फिर सुजाउद्दीन बना, उसके बाद सरफराज खान बनता है,
ये सरफराज खान बनता है, फिर बैटल ऑफ घेरिया होता है, दलवर्दी खान बन जाता है, फिर सिराजुद्दौला आता है, और इसी को नाम था मिर्ज़ा मोहम्मद बोलते हैं, एक्चुअल नाम इसका था, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर ये सारा खेला होता है, और इस तरह से यहाँ पे आपको आगे बढ़ना है। फिर ट्रीटी ऑफ अलीनगर जो होता है वो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हो जाता है, समझे। और फिर 23 जून 1757 में, एग्जैक्ट देखिए कितना है, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, 1757 के 23 जून में, और 22 अक्टूबर को हुआ था ना, 22 अक्टूबर 1764 उधर था, ठीक है, बक्सर वाला। तो यहाँ देखिए 23 जून 1757 बैटल ऑफ प्लासी होता है, जो कि 1.5 आवर का था, ख़त्म हो गया था, और मीर जाफ़र और राय दुर्लभ धोखा दिया था, ठीक है, और मीर मदन और मोहनलाल इसमें मारे गए थे, समझ में आया, रॉबर्ट क्लाइव देख लिए आप। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये सब भी आपका उसी तरह से कंप्लीट होता है। फिर मीर जाफ़र देखिए, तो मीर जाफ़र 1757 से 60 में पहला गवर्नर ऑफ द बंगाल रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ देखिए मीर जाफ़र विवाद किया था, वेंसीटाट सो हटाया और मीर कासिम आया, ठीक है। मीर जाफ़र जो था वो विवाद कर लिया था, तो वेंसीटाट से तो इसको हटा दिया गया था मीर जाफ़र को, समझे। उसके बाद फिर इसके जगह पे मीर कासिम को लाया गया था, समझे। एक्टिंग गवर्नर बना दिया गया था, एक्चुअली विलियम हॉलवेल ब्लैक होल ट्रेजेडी से जुड़ा हुआ था, यही बचा था ना उस वक्त। उसके बाद यहाँ देखें मीर कासिम वगैरह का सीन हो गया। फिर ढाका, मुर्शिदाबाद, मुंगेर इस तरह से कैपिटल बना, तो मीर कासिम जो था वो मुंगेर कैपिटल कर दिया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं मीर, देखिए यहाँ पे 22 अक्टूबर 1764 को आपका बैटल ऑफ प्लासी हो जाता है। और उस वक्त कौन था गवर्नर, तो वेंसीटाट गवर्नर था, समझे। गवर्नर कौन था, गवर्नर वेंसीटाट था, हेक्टर मुनरो यहाँ पे लड़ रहा था, समझे। बाकी ये तो आपको बता दिए, शाह आलम II वगैरह जो था। और यहाँ पे देखिए आप 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है, तो यहाँ पे शाह आलम II के साथ और सिराजुद्दौला के साथ होता है, तो 2 बार ट्रीटी होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ देखिए लास्ट जो आपका फिर गवर्नर बना बंगाल का रहा, जो मुबारक-उद-दौला रहा था लास्ट, समझे। इस तरह से ये आपका ख़त्म होता है। फिर अवध देखिए, अवध के बारे में स्टार्ट होता है। अवध के बारे में यहाँ पे देखिए सआदत खान जो था, सआदत खान अवध का, ये जो था इसको टाइटल दिया था बुरहानुल मुल्क का, ठीक है। इसने क्या हुआ, तो ये इन्वेजन ऑफ नादिर शाह 1739 यही बुलाया था, कौन, तो सआदत खान बुलाया था इन्वेजन करने के लिए नादिर शाह को 1739 में। और सफदरजंग जो था, एक्चुअली सफदरजंग जो था सेकंड वाला, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए इन्वेजन जो हुआ था अहमद शाह अब्दाली का, तो अहमद शाह अब्दाली वाला इन्वेजन 1748 में हुआ, डेट भी आपको पूछ देता है, ठीक है। इन्वेजन ऑफ नादिर शाह पहले हुआ, तब इन्वेजन ऑफ अहमद शाह अब्दाली हुआ, जो कि आपको बताया था अहमद शाह के बीच में हुआ था, तो अहमद शाह जीत गया था, ठीक है। तो ये पूरा इसका यहाँ पे सीन चला। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुआ, बाद में हुआ, ठीक है। तो एक डेट भी बैक ऑफ माइंड में रखना, पहले 39, तब 48, तब 61 अरेंज करने के लिए दे देता है, समझे। तो इधर मराठा तरफ से कौन था, तो सदाशिवराव भाव था आर्मी चीफ, समझे। और पेशवा कौन था, तो बालाजी बाजीराव था, ठीक है, जिसको नाना साहब भी बोलते हैं। और अहमद शाह अब्दाली इसमें क्या हो गया था, जीत गया था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, समझ में आया। तो इस तरह से ये होता है। और थर्ड बैटल ऑफ 61 में हुआ ना जीत, और ये वाला 64 में हुआ था, तो बाद में हुआ, समझ में आया। तो इस तरह से देगा अरेंज करने के लिए भी। ट्रीटी जो हुआ था बनारस वाला, तो सिराजुद्दौला के बीच में, वारेन हेस्टिंग के बीच में हुआ, समझे। तो इस तरह से ये हुआ। और कटरा वाला जो हुआ आपका सिराजुद्दौला और हाफिज रहमत खान के बीच में हुआ। इस तरह से आपका ये पूरा कंप्लीट होता है। फिर देखिए वाजिद अली शाह जो था वो लास्ट गवर्नर बना, लास्ट नवाब रहा था अवध का, समझे। 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लखनऊ पे अधिकार कर लिया गया, और ये 1857 के रिवॉल्ट का राजनीतिक कारण बना था, समझे। यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट होता है। उसके बाद यहाँ देखिए मराठा वाला आता है आपका यहाँ से, ठीक है। यहाँ मराठा एंड पेशवा वाला सीन यहाँ से चालू हो जाता है। अब यहाँ शिवाजी आएगा आपका। अब यहाँ पे वही ये था, शिवाजी का जो है ना, शिवनार फोर्ट में इनका जन्म होता है 1627 में। और शाहजी भोंसले जो थे फादर थे इनके, मेवाड़ के सिसोदिया वंश के थे वो, और मदर जीजाबाई थी, ठीक है। उसके बाद ये देवगिरी के यादव वंश से थी वो। और अलाउद्दीन खिलजी 1400 मतलब 14वीं सेंचुरी के शुरुआत में जब राजस्थान उस पर अटैक किया ना, तो शिवाजी का जो पूर्वज था मेवाड़ से पलायन कर महाराष्ट्र गए थे, और उन्हीं के वंशज शाहजी भोंसले थे, समझे। तो ये थोड़ा सा आपको ऐसे बता दिया गया। उसके बाद यहाँ ये सब याद रखना हमको। प्राइमरी एजुकेशन जो था वो शाहजी भोंसले का फ्रेंड जो थे वो यही दादा कोंदेव, उसके थ्रू दिया गया था शिवाजी को। और रिलीजियस टीचर इनके कौन थे, तो सम्राट रामदास थे, ठीक है। महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के संत थे ये सम्राट रामदास। तो आपका कोंदेव जो थे वो प्राइमरी एजुकेशन दिया, लेकिन रिलीजियस टीचर कौन था, तो सम्राट रामदास। तो ये आपको पूरा यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है, देख सकते हैं आप। तो ये इस तरह से है। उसके बाद आप यहाँ देखिए मेन इंपॉर्टेंट हम लोग टच करेंगे। और यहाँ देखिए जब ये औरंगजेब के पता चला, तो दमनकर ने डेक्कन का सूबेदार अपने मामा जो है 1659 में शाहिस्ता खान को बनाया, बट शिवाजी डिफीटेड कर दिया शाहिस्ता खान को, समझे। और ये वापस नॉर्थ इंडिया भाग गया। तो इस तरह से हुआ। फिर और पहला लूट जो हुआ सूरत का 1664 में हुआ, समझे। 1664 में लोग लूट लिया। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर होता है। फिर ट्रीटी ऑफ पुरंदर जयसिंह और शिवाजी के बीच में होता है, समझे। तो फिर ये लोग जीता, तो पुरंदर का ट्रीटी होता है जयसिंह और शिवाजी के बीच में।
और फिर सेकंड लूट इन लोग करता है। तो इस तरह से इसको फिर जेल में डाल देता है, समझे। वो सब कहानी उतना नहीं जानना है। तो फिर इस तरह से होता है। फिर जब छूटता है ना शिवाजी, तो फिर सेकंड लूट मारता है 1670 में, समझे। और 1670 में सेकंड लूट मारेगा। उसके बाद फिर कोरोनेशन जो हुआ था इसका रायगढ़ वाला फोर्ट में हुआ था। तो कौन करवाया था? तो गंगा भट्टा था, वही वाराणसी का पुरोहित था, वो करवाए थे। और 2 टाइटल ये लिया था, छत्रपति महाराज और हिंदू बादशाह का टाइटल ये लिए थे शिवाजी, ठीक है। उसके बाद शिवाजी के समय में आप देख सकते हैं जैसे कि ये सब जो थे, अमात्य रेवेन्यू से था, नौबत आर्मी चीफ हो गया, सुमंत फॉरेन मिनिस्टर हो गया, ये बाकी अनाबीस जो है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हो गया, इस तरह से। और चौथ जो है उपज के 1/4 था और सर देशमुखी आय के 1/10 था, ठीक है। ये सब आपको बता दिए। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं जैसे संभाजी वगैरह जो आए, फिर या शिवाजी जो थे, शिवाजी के वाइफ साईबाई थी, सोयराबाई थी, पुतलीबाई था। सोयबाई से संभाजी उनका बेटा था, सोयबाई का बेटा संभाजी था। और सोयराबाई से बेटा हुआ राजा राम। और पुतलीबाई से हुआ था, पुतलीबाई जो थे सती साथ में की, ठीक है ना, सती साथ में कर ली थी जब मरा है ना शिवाजी, तो सती साथ में कर ली। तो ये चीज़ पूरा यहाँ पे चला। और ये आप देख सकते हैं एक बार। और हाँ, तो बेसिकली यही था यहाँ पे। अकबर जो था यहाँ पे देखिए 1681 में जो रिवॉल्ट ऑफ अकबर हुआ था, औरंगजेब मुगल बादशाह, तो यहाँ पे ये पूरा सीन चलता है, ठीक है। और ये यहाँ पे सीन चला। और यहाँ पे सलाहकार जो थे उनके कभी कैलाश थे और राजा राम ये कभी भी अपने सिंहासन पे नहीं बैठा था, ठीक है। तो ये पूरा सीन था। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप प्रतिनिधि वाला जो था ना, नया पोस्ट लाया था, उसमें ऐड किया था। तो राजा राम रॉय जो था यही लाया था। अष्टप्रधान बोलते थे ना, तो 8 था शिवाजी के वक्त, लेकिन ये एक जोड़ा था। ये राजा राम जो था वो प्रतिनिधि वाला जोड़ा था, नया पोस्ट। ये पेशवा पद से भी ऊंचा पोस्ट था, समझे। उसके बाद ये यहाँ पे ऐसे इस तरह से होता है। फिर शिवाजी 2 आता है, समझे। शिवाजी यहाँ पे 2 आ जाता है। और उसके बाद शिवाजी 2 में देखिए यहाँ पे बैटल ऑफ खेड़ा होता है 1707 में, ताराबाई और साहू के बीच में। तो साहू जीत जाता है और ताराबाई की तरफ से ही तो न था, मतलब उस समय शिवाजी छोटा था, समझे। शिवाजी 2 छोटा था, तो ताराबाई उसकी तरफ से लीड कर रही थी और साहू जीत गया था। और साहू को हेल्प कौन कर रहा था? तो बालाजी विश्वनाथ कर रहा था। मराठा साम्राज्य का विभाजन होता है और छत्रपति साहू महाराज, इस तरह से कैपिटल सतारा आपको देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र। और यहाँ पे देखिए उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि सौथर्न मराठा एम्पायर जो था उसमें साहू का संरक्षण में शिवाजी 2 शासक बना और कैपिटल जो था वो कोल्हापुर महाराष्ट्र, ठीक है। मरा तब संभाजी 2 बना, ठीक है। इस तरह से चला था। और नया पोस्ट जो था सेना करते ये भी लाया गया था। 1707 में पहला सेना करते जो था बालाजी विश्वनाथ को बनाया गया था। और 1713 में पहला पेशवा जो था बालाजी विश्वनाथ अपॉइंट हुए थे। सो पद जो पेशवा जो था वो उसको क्या कर गया? अनुवांशिक कर दिया गया, ठीक है। और 1731 में ट्रीटी ऑफ बारना होता है। अब ये सब हो गया, ये सब ऐसा ही है। यहाँ पे देख लिया आप। अब यहाँ देखिए फर्स्ट पेशवा रूलर जो था बालाजी विश्वनाथ बना। और ट्रीटी ऑफ दिल्ली होता है, ठीक है, 1719 में सैयद ब्रदर और बालाजी विश्वनाथ के बीच में। और फारूक, ये बालाजी विश्वनाथ जो था फर्रुखसियर को मारा था, ठीक है। अब यहाँ पे बाजीराव 1 जो बनता है, तो इसी को पेशवा बाजीराव बल्लार बोलते हैं। सेकंड मराठा पेशवा यही बना, इस तरह से चला। उसके बाद यहाँ देखें जो ये आपका जो 1728 में बैटल ऑफ 1728 में जो है बैटल ऑफ पालखेड़ा हुआ, ठीक है, जो कि बाजीराव 1 और निजामुल मुल्क के बीच में होता है। और यही ग्रेटेस्ट पेशवा था, कौन? बाजीराव 1। और ही हैज़ 2 वाइफ, काशीबाई और मस्तानी बाई। और यही इसी का बेटा मंगल रघुनाथ था, काशीबाई का। और ये इतना आप नहीं रहता है, आप देख सकते हैं इस तरह से। ये फिर दत्तकपुर नाना साहब और बालाजी बाजीराव इस सब का नाम पे अलग पेशवा बना। फिर बालाजी बाजीराव आता है। और छत्रपति साहू जो था वो महाराज डाइड इन 1749 इन हिज रूलिंग पीरियड में। और 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो होता है अहमद अब्दाली जीतता है और मराठा हारता है। और आर्मी चीफ जो था सदाशिवराव भाव था। फिर एंग्लो मराठा रिलेशन जो था इसमें फर्स्ट एंग्लो मराठा वार जो था वारेन हेस्टिंग था उसमें गवर्नर। और सेकंड एंग्लो मराठा जब वार होता था वो बेलजले था। और थर्ड एंग्लो मराठा वार में कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग। बहुत पूछता है, याद रखना है। और ईयर भी देख लीजिए 75 से 82, फिर 3 से 5 और 17 से 18, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए बालाजी बाजीराव जो था उसी को नाना साहब बोलते हैं। और लास्ट पेशवा मराठा जो था वो बाजीराव 2 रहा, समझे। इसी के तहत मराठा साम्राज्य का क्या हो गया था? अंत हो गया था, ठीक है। उसके बाद अब सिख स्टेट देख लीजिए। तो इसको 2 पार्ट में मैं वीडियो अपलोड करता हूँ ना, ठीक है ना। तो थोड़ा सा और बचेगा 15-20 मिनट का, तो उसको अपलोड कर दूँगा। तो 145 मिनट में क्या हो जाएगा? आपका पूरा मॉडर्न खत्म हो जाएगा। पहला फेज भी, सेकंड फेज, यानी टोटल आपका मॉडर्न खत्म हो जाएगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगा। ये वीडियो का बस इतना ही मकसद है कि बहुत क्विक रिवीजन करना है, तो फटाक से 2 घंटा वीडियो देखिए, मॉडर्न कंप्लीट, ठीक है। इतना ही पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। और जो पूछता है वो मैं दूसरा तरफ से कवर कर दिया हूँ, ठीक है ना। आप जाके घटना चक्र देखिए, उसमें पूरा जितना भी है सारा कवर किया हुआ, ठीक है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर